हेलो बच्चों। कष्टदायी लॉकडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस लॉकडाउन भरी दुविधा में हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जितनी पढ़ाई हुई थी ठीक उसके आगे हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे और एक एक करके ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा या फिर व्हाट्सएप के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं लाइव नहीं आ सकता हूं क्योंकि सब्सक्राइबर अभी कम है, आप लोगों को मालूम भी है। अब तक जितना कंसेप्ट चला है उस पे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 में बनने लायक है मैं उसको बनवा रहा हूं। आगे आप लोग देखते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन और कंसेप्ट खत्म होते चलेगा वैसे वैसे ही आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती चली जाएगी। जब कंसेप्ट की बारी थी तो कंसेप्ट मिली, अब क्वेश्चन की बारी है तो क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग 10.2 का अब तक 10 क्वेश्चन के लायक कंसेप्ट कवर कर चुके हैं, फिर आगे के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। पहले कंसेप्ट लेंगे फिर आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है बेटा। आप लोग बने रहिए, आज से रेगुलर शाम को वीडियो आएगा, आप लोग उसके लिए तैयार हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी नीचे दिए गया जो भी वेक्टर्स है उसका हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और यहाँ वेक्टर सी है। तीन अलग अलग वेक्टर है और तीनों का मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड आउट करना है। आप लोग पहले से बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिला होगा। अगर मान लीजिए वेक्टर ए अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो ए का मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो आई के जो गुणांक होता है एक्स स्क्वायर लगाते हैं या हमेशा प्लस देते हैं। वाई का गुणांक जे का गुणांक वाई है तो वाई का स्क्वायर करेंगे, प्लस के का गुणांक अगर जेड है तो जेड का स्क्वायर करेंगे और रूट लगाए दे देते हैं और इसको इवेलुएट कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए, यहाँ पे वेक्टर ए है, क्या है, आई प्लस जे प्लस, या गुणांक कुछ नहीं तो वन, यहाँ भी वन यहाँ भी वन, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और रूट कर लेंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड निकालते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड में आई जे के नहीं होता है। ये कंसेप्ट आप लोग को मिल चुका है, आप लोग कॉपी पलट के देख लीजिएगा। वन का स्क्वायर वन हो गया, यहाँ भी वन का स्क्वायर वन हो गया, यहाँ भी वन का स्क्वायर, ये कितना आ गया, फाइनली रूट अंडर थ्री आंसर हुआ। बी की बात करिए, बी क्या है, टू आई माइनस सेवन जे माइनस थ्री के। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, आपका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, आई का गुणांक टू है तो टू का स्क्वायर कीजिए, प्लस ही देना है, और जे का गुणांक माइनस सेवन है तो माइनस सेवन का स्क्वायर करना है, प्लस देना है। ए का गुणांक माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का स्क्वायर करना है। कितना हो गया, टू का स्क्वायर फोर माइनस सेवन का स्क्वायर 49 और माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, कितना हो गया 49, चार तिरपन और तिरपन नौ बासठ, यानी रूट अंडर बासठ आपका आंसर हुआ। फिलहाल आप आइए, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ आई का गुणांक वन बाई रूट थ्री है तो वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर कीजिए। यहाँ भी जे का गुणांक वन बाई रूट थ्री है तो वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ के का गुणांक माइनस वन बाई रूट थ्री है तो माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, रूट लगा देंगे। अब बताइए, वन पे स्क्वायर होगा तो वन रूट रूट थ्री का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, थ्री, यहाँ भी वन बाई थ्री, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, वन का स्क्वायर वन और यहाँ भी थ्री। आप देखिए, तीन तीन का लघुत्तम तीन हो जाएगा और तीन एक कम और एक कम, कितना हो गया, थ्री बाई थ्री, कट के हो गया वन का रूट, कितना हो गया, वन आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी फेमस क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में हर बार और हर साल ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है राइट एनी टू वेक्टर्स, केवल दो वेक्टर्स को हमको बताना है, कोई भी दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, सेम हो। मैग्नीट्यूड कहता है आप अपने मन से कोई भी एक वेक्टर मान लीजिए, एनी वेक्टर जो मन में आता है, दाल दूध दही बतासा घी, जो मन में आता है आपको मान लेना। माना कि लेट मतलब माना कि वेक्टर ए मान लीजिए आपका, आपने मन किया टू थ्री, टू आई थ्री जे फोर के मानने का, मान लिया आपने। अब देखो दोस्त, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर।
अब बताओ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा, और कैलकुलेट कीजिए 29 का रूट। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है अपने मन से मान लिए, अगला क्या मानना होगा? तो एक और वेक्टर जो मानिएगा वो इसी पे बेस्ड मानिएगा। आप कोशिश कीजिएगा या तो कंपोनेंट में अदला बदली कर लीजिए, कंपोनेंट में अदला बदली कर लीजिए, या फिर प्लस माइनस का हेर फेर कर लीजिए। जैसे 2i लिखे हैं तो यहाँ पे जैसे -2i कर लीजिए, 3j कर लीजिए, +4 कर लीजिए। ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। ये 4, ये 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो गया √100। आपने एक में प्लस माइनस करना है या फिर सब में कर लीजिए, या फिर 2i 3j 4k को आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, b यहाँ पे मान लीजिए 3i + 2j + 4k। कंपोनेंट में अदला बदली कर लीजिएगा, तब भी यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका √19। आपको ध्यान रखना है, अपने मन से कोई भी वेक्टर मानना है, प्लस माइनस में हेर फेर कर लीजिए या उसके गुणांक में हेर फेर कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपके एनसीईआरटी में जब इसका आंसर खोजिएगा तो आपको यहाँ पे लिखा होगा इनफाइनाइटली मेनी आंसर, क्योंकि हर एक बच्चे का जवाब इसमें डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट होगा। आपने 2i 3 से 4 के लिया, किसी ने i + j + 4 के लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बता नहीं सकते हैं। लेकिन आपसे सिर्फ 2 ही पूछा है, आप चाहें तो ऐसे हजारों वेक्टर्स इनोवेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी हमें 2 वेक्टर्स लिखना है और डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। आपको बहुत पहले कंसेप्ट जब डील करा रहे थे, मान लीजिए ये वेक्टर ए होता था, ये क्या होता था, मान लीजिए ए का दुगुना, जैसे ये वेक्टर ए का दुगुना 2 वेक्टर से, इसमें क्या होता था कि इन दोनों का डायरेक्शन, इसमें दुगुना कीजिए, तिगुना कीजिए, चरगुना कीजिए, या फिर वेक्टर ए का हाफ कर लीजिए, हाफ 1/2 वेक्टर ए, यानी हाफ कीजिए, मतलब आप प्लस में, जैसे 2a 3a 4a 5a 6a, ये सब का डायरेक्शन सेम होगा। तो आप अपने मन से दाल दूध दही अचार जो मानना है मान लीजिए। वेक्टर ए मान लीजिए 2i + 4j - 5। अब v को इसी का दुगुना मान लीजिए, तिगुना मान लीजिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, सेम होगा। जैसे इसमें इसका दुगुना मानना है, अगर 2 से गुना कराइएगा तो 4i, इसमें 2 से गुना कराइएगा 8j, इसमें 2 से गुना कराइएगा 10k। ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर है, क्योंकि b क्या है, a का दुगुना, b यहाँ पे क्या है, a का क्या है, दुगुना है। तो जब a का दुगुना होगा, तिगुना होगा, पॉजिटिव में होगा, तो आपको डायरेक्शन सेम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर यही कह देता अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन कह देता, तो आपको यहाँ पे माइनस मानना होगा, जैसे -2 गुणांक में, चाहे -3 गुणांक में, चाहे -4, क्योंकि आपको मालूम है अगर वेक्टर ए है, अगर -2 वेक्टर ए कर दिया जाए तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट है, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका भी आपका आंसर दिया होगा इनफाइनाइटली मेनी आंसर। क्या दिया होगा, इनफाइनाइटली मेनी आंसर। हमने बार बार बोला कि अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के जरिए हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। कोई भी त्रुटि नहीं रहना चाहिए, हम लोगों का पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से बाधित नहीं होना चाहिए। चलिए 4 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए जिससे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। गिवन दैट, यहाँ लिख दीजिए, कहता है 2i + 3j बराबर होना चाहिए xi + y। बताओ भाई, i के गुणांक i के बराबर होना चाहिए कि नहीं, यानी x की जगह पे 2 हो जाए और y की जगह पे यहाँ पे 3 हो जाए, तो क्या दोनों एक दूसरे के जैसा दिखाई देगा कि नहीं देगा, बस हो गया। ये फालतू का बहुत ही सिंपल सवाल दिया है, इसमें कोई जान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालना है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो टर्मिनल पॉइंट से ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इनिशियल और टर्मिनल। इनिशियल मान लीजिए ये है ए बी, इनिशियल है 2 1 और टर्मिनल है -5 7। टर्मिनल का मतलब जहां पे खत्म है। सबसे पहले यहाँ पे
वेक्टर ए भी निकालिए। हमने एक टेक्निक बताया था, इसमें से इसको घटाइए और आई लगाइए। -5 में से 2 घटाना है, आई लगाइए। क्या लगाइए? आई लगाइए। प्लस लिखिए 7 में से 1 घटाइए और जे लगाइए। कितना हो जाएगा दोस्त? -7i प्लस 6j। अब कहता है स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स पार्ट पुर्जा। कंपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा पार्ट पुर्जा, कंपोनेंट का मतलब हो गया पार्ट पुर्जा। अब वेक्टर में यही ना पार्ट पुर्जा है इसका। अब देखिए अगर स्केलर कंपोनेंट पूछा है, स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट में क्या होना चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दिशा नहीं। ये हो गया -7 और ये यहाँ हो गया 6। और अगर वेक्टर कंपोनेंट आपसे पूछा है, क्या पूछा है? वेक्टर कंपोनेंट पूछा है, तो डायरेक्शन के साथ -7i कॉमा देना है आपको, यहाँ पे 6। ये कंपोनेंट्स अलग अलग पार्ट पुर्जा, जैसे इंसान में आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पेट, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट पुर्जे होते हैं। उसी तरह वेक्टर का पार्ट पुर्जा के बारे में आपसे पूछा। स्केलर वाला पूछे तो आई जे के नहीं लगाना है, वेक्टर वाला पूछे तो आई जे के लगा सकते हैं। फिलहाल ये इसमें के वाला नहीं था, आई जे वाला था, तो आई जे वाला हमने। छठा नंबर सवाल कहता है कि सम करना है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए, बी और सी का समेशन करना है। तो जोड़ घटाव बच्चा वाला क्वेश्चन। ए दिया है इतना लिख दीजिए, बी दिया है इतना लिख दीजिए, सी जो दिया है उसको लिख दीजिए। इसलिए कहता है ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह पे आई -2j प्लस के, बी की जगह पे है -i प्लस जे माइनस के, सी की जगह पे है आई -6j -7k। अब एक बात बता, पहले ब्रैकेट हटाओ, -i प्लस जे माइनस के प्लस आई -6j -7k। अब बताओ आई, आई और आई, ये देखो प्लस आई और माइनस आई कैंसिल हो गया, सीधे आई बचा। -2j प्लस जे -6j, -6j और -2j -8j और प्लस जे कितना हो जाएगा? -7j प्लस के माइनस के, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -7k। हो गया जो। अगर हमसे जोड़ घटाव करते वक्त अगर 1 की जगह पे 2 लिखा जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप लोग खुद ब खुद सुधार लेंगे। ये सिंपल बात है, हमने ये सिखाया कि आई 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 एक साथ रहेगा, यानी सेम जात का है। जे 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 और एक साथ रहेगा, वो सेम जात का है। के एक साथ रहेगा, वो सेम जात का है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। बात यूनिट वेक्टर की, ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड के लिहाज से। अगर सीबीएसई वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और बिहार बोर्ड वाले हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। किसकी दिशा में? इस वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है। कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड जरूर निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे गिवन दैट वेक्टर ए दिया है आई प्लस जे प्लस 2k। अब एक बात बताइए, इसका मैग्नीट्यूड लगले निकाल लीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √6 करके देख लीजिए। इसलिए लिखिएगा यूनिट वेक्टर एलोंग कहे चाहे इन डायरेक्शन ऑफ कहे, दोनों बात सेम हो जाएगा। वेक्टर ए की दिशा में है तो वेक्टर ए अब बाई उसी का मैग्नीट्यूड। अब बताइए वेक्टर ए क्या है? आई प्लस जे प्लस 2k और उसका मैग्नीट्यूड है √6। आप चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो यहाँ 1/√6 आई कर लीजिए, 1/√6 जे कर लीजिए, 2/√6 के कर लीजिए। यहाँ भी छोड़िए, यहाँ पे छोड़िए, आपकी इच्छा है आप कहाँ पे छोड़ना चाहते हैं। आप एग्जाम में यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में है जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से आप लोग वर्क करेंगे। सिंपल सा बात है। कभी भी यूनिट वेक्टर वाला सवाल आए, सबसे पहले उस वेक्टर को लिखिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, वही होता है यूनिट वेक्टर। देखिए ये लैंग्वेज नहीं लिखते अगर, तो इसी लैंग्वेज को आप डायरेक्ट एक कैप से डिनोट कर सकते थे, वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। इसलिए घबराइएगा मत कि सर यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन और आपने कैप नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों तरीका है देने का। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर पी क्यू। जिस वेक्टर के तरफ यूनिट वेक्टर निकालना, पहले इस वेक्टर को आप फाइंड आउट कीजिए। पी और क्यू दिया है, पी दिया है, यहाँ क्यू दिया है, पी दिया है 1 2 3 और क्यू दिया है 4 5 6 और वेक्टर पी क्यू की बात है। तो सॉल्यूशन करिए।
P जितना है उतना लिख दीजिए, Q जितना है उतना लिख दीजिए, इसलिए लिख दीजिए वेक्टर PQ कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया, सीधे हो जाएगा 3i, 5 में से 2 गया 3j, 6 में से 3 गया 3। बताओ भाई PQ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 9 9 9 9 3 का 27, 3 मल्टीप्लाई 9 का रूट 9 का रूट हो जाएगा 3 √3 आप लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे यूनिट वेक्टर along वेक्टर PQ, वेक्टर PQ की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर PQ बाई उसी का मैग्नीट्यूड, काम खत्म हो गया। अब वेक्टर PQ कितना है दोस्त, वेक्टर PQ यहाँ से है आप देख लीजिए 3i + 3j + 3k, अब भाई ये उसका मैग्नीट्यूड 3 √3, तो ये हो जाएगा 3/3 √3i, 3/3 √3j, 3/3 √3k, आप चाहे तो कट कर सकते हैं, 3 से 3 3 से 3 3 से 3, और 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, घबराने की बात नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चंस को अपना ये डिजिट चेंज कर करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a + b, a + b के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले a + b को फाइंड आउट करेंगे, a दिया है और यहाँ b दिया है, कहेंगे गिवन दैट में a इतना है और b इतना है, इसलिए आप लिखेंगे a + b, a है 2i - j + 2k प्लस b है -i + j - k, आप यहीं पे सॉल्व कर लिए, 2i - i सीधे हो गया i, -j + j यहाँ 0j हो गया, और 2k में से k जाएगा आपका हो जाएगा +k। अब यूनिट वेक्टर की बात है तो उसका तो मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा दोस्त, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 0 + 1 यानी रूट अंडर कितना हो गया 2, इसलिए आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर किसकी दिशा में, इन डायरेक्शन ऑफ a + b, जो वेक्टर यहाँ पे है वही वेक्टर उतारिए और उसी का मैग्नीट्यूड उतारिए, हम आपको कॉपी में ये सब चीज नोट करा चुके हैं। ये कितना हो जाएगा i + 0j + k /√2 यानी 1/√2 i, 0/√2 j + 1/√2 k, अगले स्टेप में चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं, 1/√2 i, 1/√2 k कर लीजिए, ठीक है बेटा। ऐसे डिजिट चेंज कर करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही आसान होगा, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 और लाजवाब क्वेश्चंस है, बेहतर क्वेश्चंस है, आपके दिमाग को एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चंस है, बड़ी प्यार से समझिएगा, और अगर समझने में थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा हो तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बावजूद भी क्लियर नहीं हो तो आप हमें जरूर बताएं। कहता है फाइंड ए वेक्टर, वेक्टर निकालना है, कुछ मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है, पहला बात क्या दिया है, वेक्टर जो निकालना है वो नहीं मालूम है, क्या नाम है, ए नाम है, बी नाम है, आर नाम है, लेट मान लीजिए ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, इसी को हम लोग निकालना चाहते हैं, एंड ए का मैग्नीट्यूड दे दिया है क्वेश्चन में 8, किसी क्वेश्चन में 10 दे सकता है, 12 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है, एंड डायरेक्शन जो है इस वेक्टर की दिशा में, पहला बात ये है 5i - j + 2k, और ये जो मेरा ए वेक्टर है इसी दिशा में है, इस वेक्टर का दिशा और इस वेक्टर का दिशा, हमने एक बात समझाया था, क्या समझाया था, दो अलग अलग वेक्टर हो और दोनों का जब डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों का यूनिट वेक्टर, दोनों चाहे कैसा भी हो लेकिन दोनों के लिए यूनिट वेक्टर सेम होता है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इकाई सदिश ए का और इकाई सदिश बी का, ये इकाई सदिश ए का है, ये इकाई सदिश बी का है, दोनों आपस में सेम होगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है, कहिएगा एज, जैसा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज, किसके दिशा में है, 5i - j + 2k,
इसलिए दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा, यानी ए का जो यूनिट वेक्टर है और इसका जो यूनिट वेक्टर वो सेम है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यही वेक्टर अब बटा इसी का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5/-j+2 के 5 का स्क्वायर 25 एक 26 4 30 हो गया। देख लो बेटा, ए का जो दिशा है इस वेक्टर के दिशा में है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है इसके यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर होता है, निकाल लिए। अब आपको मालूम है चूंकि ए कैप बराबर वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड होता है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। अब बताइए, ए का मैग्नीट्यूड मालूम है पहले से 8, और ए कैप अभी अभी निकला है, क्या निकला है, इतना निकला है, दोनों को गुना करा दीजिए, यही मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर निकल जाएगा। कहिएगा चूंकि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, इसलिए ए का मैग्नीट्यूड, ये थोड़ा सा तीर देने का मेरा तरीका है, ये 8 है, j+2k/30, इतना आंसर दे सकते हैं, या फिर आप गुना करा दीजिए, 5 8 40 आई -8j प्लस 16k बाई 30, या आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन में बस ये क्या करेगा, ये डिजिट चेंज कर देगा, ये डिजिट चेंज कर देगा और आपसे पूछ लेगा सेम सवाल, बहुत ही हॉट सवाल बन जाता है, बहुत ही शानदार हो जाता है। फिलहाल अब तक जितना वेक्टर हुआ था उस पे ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक डील किया। अगला जो मेरा कंसेप्चुअल वीडियो आएगा वो वीडियो आपका होगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, उसके बाद आएगा सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म होगा, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट कवर करके हम लोग वेक्टर को फाइनली खत्म कर लेंगे। फिलहाल आप लोग लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए, जब तक कोचिंग बंद है तब तक ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय, टेक केयर।